हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम टू अद्विन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम दीपक कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर है वो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी एंड ये होता क्यों है, ये किस लिए आया है पॉलिटिकल पार्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। तो सबसे पहले ये आता है कि पॉलिटिकल पार्टी, वाई वी डू नीड पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले चीज़ें डेमोक्रेसी यानी हमारे जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें एक सबसे ज़्यादा विजिबल जो चीज़ें दिखती है, इंस्टीट्यूशन है, वो आपका पॉलिटिकल पार्टी ही है। देखो, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि शुरू में हमको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पता होता है कि गवर्नमेंट में क्या होता है, आपके दिमाग में एक चीज़ें आ जाती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से चीज़ें दिमाग में आता है, जैसे कि लेट अस सपोज दैट बीजेपी, कांग्रेस, इस तरह से आपको पॉलिटिक्स में चीज़ें आती है। तो पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी का इवोल्यूशन लगभग बहुत पहले 100 ईयर्स को हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। शुरू में पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी क्या था, तो पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक तरह का वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, देखिए, या मैं बोल सकता हूँ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिनके सेम पॉलिटिकल व्यू होंगे और सेम पॉलिटिकल व्यूज़ होने के कारण ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर। ये जो इनके पॉलिटिकल व्यूज़ सेम होने के बाद वो क्या करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पावर को गेन करना चाहते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के द्वारा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और प्रमोट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो सिंपल मायने में बोल दें कि पॉलिटिकल पार्टी एक तरह का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ठीक है ना, जिसमें सभी के पॉलिटिकल व्यूज सेम होते हैं और ये क्या करते हैं, ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर, और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट। मैं इसको एक लिख दूं, पॉलिटिकल पार्टीज आर वॉलंटरी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ अ इंडिविजुअल दैट हैव सेम पॉलिटिकल व्यूज एंड ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू प्रमोट देयर नेशनल इंटरेस्ट। अगर मैं इसको सिंपल मायने में लिखूं दूसरे वे में, तो ये क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल का ग्रुप होता है हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। वो आते हैं एक साथ, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ पीपल है, एक साथ आते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन में एंड हेल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। और देखिए, इलेक्शन लड़ते हैं और चाहते क्या है कि वो पावर में आए और पावर में आके गवर्नमेंट का निर्माण करें। तो ये है पॉलिटिकल पार्टी। दोनों तरीके से आप चाहो तो जिस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, सिंपल मायने में बोले तो पॉलिटिकल पार्टी के एक होता है लीडर, एक होता है एक्टिव मेंबर और एक होता है फॉलोवर। तीन कंपोनेंट, द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर। लीडर, देखो इसको मैं चाहूँ तो इस तरह से भी बना सकता हूँ, लीडर जो होंगे वो टॉप पे होंगे, वो कम होंगे, फिर एक्टिव मेंबर उससे ज़्यादा और फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं और भी तरीके से बताऊं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास एक आइडियोलॉजी होती है, और आइडियोलॉजी होती है जिस आइडियोलॉजी को वो अपने आइडियोलॉजी को मोटिवेट करते हैं पीपल को, परस्यूट करते हैं पीपल को, और वो परस्यूट करते हैं अपने आइडियोलॉजी की तरफ मोटिवेट करते हैं और पीपल को परस्यूट करते हैं। और वो किसके लिए कि भाई हमें वोट कीजिए, और वोट करते हैं, क्यों वोट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और जब इलेक्शन में आते हैं तो वोट करवाते हैं, और वोट करा के वो क्या करते हैं, अपना गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। अब आते हैं इंडिया में किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखिए, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक वर्ड आता है पार्टीशनशिप। ये क्या है, पार्टीशनशिप क्या है, पार्टीशनशिप्स। देखो, एक ऐसा चीज़ जैसे फीलिंग ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड्स पार्टी और ग्रुप और फैक्शंस। सिंपल मायने में हमारा कमिटमेंट किसी भी पार्टी की तरफ, यहाँ इंडिया में जनरली इस तरह से होता है कि जैसे हम लोग किसी भी पार्टी को एकदम फुल्ली तरीके से उसकी तरफ कमिटमेंट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है और वी आर कमिटेड टू इंडियन प्लेयर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर कितना भी अच्छा ऑस्ट्रेलिया खेलेगी फिर भी हम क्या है, इंडिया का ही सपोर्ट करेंगे। तो वही चीज़ें हैं, जैसे आप बीजेपी के सपोर्टर हो या किसी भी पार्टी के, जेडीयू के या कांग्रेस के सपोर्टर हो, या तो बीजेपी अच्छा काम करे या ना करे, फिर भी हम क्या होंगे, उसकी तरफ कमिटमेंट होंगे। तो वो चीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे यही आपको क्या कहलाता है, पार्टिशनशिप
पूछ सकता है क्या होता है फीलिंग ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स पार्टी, या कांग्रेस अच्छा काम करे या ना करे, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आप कांग्रेस पार्टी की तरफ उनके तरफ कमिटमेंट हो तो आप उसकी तरह ही चीज़ों को सोचोगे, वो अच्छा करे या ना करे। तो ये कमिटमेंट होता है टुवर्ड्स अ पार्टी। समझ में आया? चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में। जैसे एक है रिएक्शनरी पार्टी। रिएक्शनरी पार्टी, व्हाट इज रिएक्शनरी पार्टी? जो ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, बहुत पुराना तरीके से चलते आ रहा है। उसके बाद आता है कंजर्वेटिव पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी क्या बोल सकते हैं, बिलीव इन द स्टेटस, मतलब पुराना ही स्टेटस वो लेके चल रहा है, कंजर्वेटिव है, वो अपने में चेंजिंग नहीं लाना चाहता है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव पार्टी। उसके बाद आता है लिबरल पार्टी। वैसा लिबरल पार्टी कह सकते हैं एम एट रिफॉर्मिंग, मतलब उनका लिबरल है कि वो लिबरल है कि वो अपने चीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं, वो अपने चीज़ों को टाइम टाइम पे चेंज करते हैं, ठीक है ना। एम एट रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, वो अपने इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म करते रहते हैं। और उसके बाद होता है रेडिकल पार्टी। रेडिकल पार्टी क्या होता है, एस्टेब्लिश ए न्यू ऑर्डर बाई ओवरथ्रोइंग बाई एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, वो अपना रेडिकल पार्टी उसको कहा जाता है, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेडिकल पार्टीज के बाद हमारा चीज़ है, अब देखो एक चीज़ होता है, इसको भी समझते हैं, वन रूलिंग पार्टी, जहाँ पे ध्यान से देखिएगा कोई भी ऑपोजिशन, नो ऑपोजिशन इज परमिटेड। जैसे चाइना में है, पहले ओल्ड यूएसएसआर जो होता था रसिया वगैरह में, उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या होते थे, एक ही पार्टी होता था। जैसे अभी चाइना में एक ही पार्टी है, ऑपोजिशन वहाँ नहीं है। उसके बाद टू पार्टी सिस्टम, देखो वन रूलिंग पार्टी हो गया, उसके बाद टू पार्टी सिस्टम, टू मेजर पार्टी वहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे यूएस में, ब्रिटेन में, वहाँ दो ही पार्टी है मेजर पार्टी में। और आते हैं इंडिया में, जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम, देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी लीडिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। अब देखो बहुत सारे पार्टी हैं, मल्टी पार्टी है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जनरली कोएलिशन की भी गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन का सरकार बनता है। अभी तो मेजोरिटी वाला सरकार है, लेकिन आप लोग पहले भी देखे होंगे कि 2014 से पहले जनरली कोएलिशन वाली गवर्नमेंट बनती थी, यानी 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्टी सिस्टम इन इंडिया की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम हो गया। मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। जैसे आपको मान लो पार्टीज में मैं बताऊं, लेफ्ट पार्टी होते हैं, सेंट्रलिस्ट पार्टी होते हैं, राइट पार्टी होते हैं, कम्युनल पार्टीज होते हैं, नॉन कम्युनल पार्टी होते हैं, ये सारे पार्टी होते हैं। इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो ये जो पार्टी होते हैं, ये सब जो मल्टी पार्टी सिस्टम में जनरली क्या होता है, हंग पार्लियामेंट बनता है। हंग पार्लियामेंट कहने का मतलब है कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट को वो निर्माण करते हैं, ठीक है ना, हंग असेंबली या हंग का, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ मुझे और आपको बताना है, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर भी पूछ देता है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 10th बोर्ड में आपसे पूछ सकता है कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है। तो देखिए पहला चीज़, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करता है, इलेक्शन में कंटेस्ट भाग लेता है। अब इलेक्शन में कौन भाग लेता है, वो पॉलिटिकल पार्टी के नहीं भाग लेते, वहाँ उसके कैंडिडेट भाग लेते हैं, ठीक है ना। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ठीक है ना। पार्टीज क्या करता है, अपना क्या करता है, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, डिफरेंट ओपिनियन। देखिए पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, और वो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन जब पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, पार्टी ओपिनियन। देखिए पार्टी का एक अपना ओपिनियन है, जैसे बीजेपी का एक अपना ओपिनियन है, कांग्रेस का एक अपना ओपिनियन है, बीएसपी का एक अपना ओपिनियन है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑनलाइन। अब देखिए जब मान लीजिए डिफरेंट ओपिनियन साथ में मिलकर पार्टी ओपिनियन बना है, और पार्टी ओपिनियन बनने के बाद अब गवर्नमेंट जब रूलिंग पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग पार्टी, जो पार्टी जीत के सरकार बनाती है, तो गवर्नमेंट उस डिसीजन को लेने में सही रहता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। देखिए तो पार्टीज जो होता है वो आपको रोल बनाने में, रूल बनाने में, लॉ बनाने में एक अच्छा रोल प्ले करता है, डिसिसिव रोल प्ले करता है, ठीक है ना। एक इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ लीडरशिप जो होते हैं वो लोग करते हैं। आगे बढ़िए। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अब पार्टीज क्या करता है, जब आपको गवर्नमेंट बनाता है और गवर्नमेंट को चलाता है, ठीक है ना। जैसे अब देखिए मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी पार्टी जीती है तो उसके मिनिस्टर हैं पार्टी, लेकिन देखिए पार्टी जो है वो, अब आप बोल नहीं सकते हो जैसे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को कि उसी वो जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो किसी पार्टी विशेष की ही नहीं रह गई, वो किसके हो गए, पूरे देश के लिए वो काम करेगी, ठीक है ना। चीज़ें समझ लो, लेकिन बनाई कौन,
पार्टी ही ने बनाया, ठीक है ना। जिस पार्टी का सरकार होगा वो उसमें उसका चीज़ें होगी, लेकिन मेनली वो किसके लिए काम करेगी, पूरे देश के लिए काम करेगी। चलिए, पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अब देखिए, मान लीजिए जो पार्टी ने क्या किया, इलेक्शन में खड़ा हुआ, बहुत सारे पार्टी खड़े हुए, तो ये सारे तो जीतेंगे नहीं, जो जीती वो रूलिंग पार्टी हो गई, या कोalition का गवर्नमेंट बना तो जो जो पार्टी मिल के गवर्नमेंट बनाई है वो रूलिंग पार्टी हो गई, और जो पार्टी प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अब जो पार्टी जो हार गई उसमें जो सबसे ज़्यादा होगा उसको क्या कहलाएगा, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेगा। और अपोजिशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा तो वो देखिए, अपोजिशन का रोल क्या होता है, कीप अ चेक ऑन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। वो टाइम टाइम पे चेक करती रहेगी वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रहा है, गवर्नमेंट में कुछ गलत होगा तो वो आवाज़ उठाएगी, पार्लियामेंट में, संसद में वो आवाज़ उठाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे डेमोक्रेसी में, एक स्वच्छ डेमोक्रेसी में, एक अच्छा डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी रहना जरूरी होता है, ठीक है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी क्या करता है, पब्लिक ओपिनियन को शेप देता है। जैसे अब अभी बताया मैंने, फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं लाखों में, और उनके वो ओपिनियन बेस्ड ऑन होता है, पार्टी का स्टैंड उसी पे लिया जाता है। और उसके बाद एक पॉइंट हो जाता है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि ऑर्डिनरी सिटीजन, कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कराना चाहता है, तो उसका काम अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या करता है, सीधा जाता है कोई लोकल लीडर के पास जाता है, और लोकल लीडर फिर जाके उस गवर्नमेंट ऑफिसर से बोलेंगे तो उसको आसानी से काम हो जाएगा। गेटवे मतलब बोल सकते हैं, ये एक तरह का गेटवे है जो कि रीच करता है प्रोग्राम पे, यानी एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो ये देखिए 7 पॉइंट है, आप सातों पॉइंट को आप याद भी कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं बताता हूँ कि और तरह से पार्टी होता है, जैसे वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। ये क्या है, मतलब जहाँ पे पॉलिटिकल सीन्स इन इंडिया वाज डोमिनेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। देखिए, वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम पहले शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम से लेकर बहुत दशकों तक, ठीक है ना, क्या हुआ था, एक ही पार्टी इंडिया में उसका मतलब डोमिनेंट था, इफेक्ट था, जिसे कांग्रेस का, ठीक है ना। उसके बाद आता है लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। ऑलमोस्ट एवरी पार्टी, अब देखिए जनरली क्या होता है ना, मैक्सिमम पार्टी को देखिएगा, कोई भी पार्टी का क्लियर आइडियोलॉजी नहीं होगा। एक दो पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कम्युनिस्ट वगैरह पार्टी है, तो उनकी आइडियोलॉजी एक है जो अपने आइडियोलॉजी पे काम करती है। बाकी पार्टीज़ का डिपेंड करता है, टाइम टाइम पे चेंज करता है। ऑलमोस्ट एवरी पार्टी एडवोकेट डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड गांधीज्म। चलिए, अब आगे आते हैं पर्सनालिटी कल्ट। ये देखिए, पर्सनालिटी कल्ट क्या है, द पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द एमिनेंट लीडर। मान लीजिए एक एमिनेंट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध लीडर के ही आसपास वो पार्टी घूमती रहती है, पर्सनालिटी कल्ट उसे कहते हैं। हु बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देन द पार्टी एंड इट्स आइडियोलॉजी। उस पार्टी और उस आइडियोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पर्सनालिटी कल्ट, वो लीडर जो बहुत फेमस है। पार्टीज आर नोन बाय द लीडर, और पार्टी जाना किसके जाता है, उसी लीडर के द्वारा, रादर देन बाय मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो एक तरह का घोषणा है, घोषणा पत्र होता है, तो घोषणा पत्र के द्वारा ना जानकर उस लीडर के द्वारा ही जाना जाता है, जनरली वो पार्टी होता है। जैसे अभी मैं बोल सकता हूँ एग्जाम्पल, बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी के ही आसपास घूमती रहती है, यानी वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी कल्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी वो पार्टी जो ऑर्गेनाइज होती है एक एमिनेंट मेंबर के, एमिनेंट लीडर के आसपास, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।